दोस्तों, आज के आधुनिक भारत में लेन देन के लिए हमारे पास भुगतान करने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं। यदि आप चेक के माध्यम से भुगतान करना पसंद करते हैं तो आपको चेक पर मौजूद विभिन्न प्रकार के कोडों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। भारत में जितने भी प्रकार के चेक उपयोग किए जाते हैं उन पर IFSC और माइकर कोड यानी MICR कोड छपा हुआ होता है। आज के इस वीडियो में हम चेक पर प्रिंट होने वाले कोड के अर्थ और उनकी उपयोगिता के विषय में विस्तार से जानेंगे। वर्तमान समय में अधिकतम भारतीय युवा ऑनलाइन माध्यमों से पैसों की लेन देन करना पसंद करते हैं। चाहे एक बड़ी धनराशि का भुगतान करना हो या फिर एक छोटी सी धनराशि का भुगतान करना हो, अधिकतम लोग ऑनलाइन ऑप्शन का ही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना ज्यादा आसान, सुरक्षित और बहुत तेज माना जाता है। क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करते हैं, आपने यहाँ से पेमेंट किया और आपने जिसको पेमेंट किया हुआ है एट ए टाइम तुरंत का तुरंत उस व्यक्ति के पास पैसे पहुँच जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के इस जमाने में चेक से भुगतान करना वास्तव में लोग भूल ही गए हैं। लेकिन यदि आप आज के भी डेट में चेक से होने वाले लेन देन को महत्व देते हैं तो आपको चेक पर छपी हुई बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन बारीकियों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि चेक पर मुद्रित जो कोड होते हैं, यानी कि चेक पर जो प्रिंटेड कोड होते हैं, वह क्या होते हैं। वास्तव में चेक पर मुद्रित कोड कुछ अल्फाबेट्स और संख्याओं के संयोजन से बनी हुई एक श्रृंखला होती है। अल्फाबेट मतलब ABCD और संख्या मतलब 0 1 2 3 4। तो इनके संयोजन से इनको मिलाकर कोड बनाए जाते हैं और यह जो कोड होते हैं जो कि चेक के ऊपर छपे हुए होते हैं, यह विभिन्न प्रकार की वित्तीय सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। और जब चेक पर प्रिंट होने वाले कोडों की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है माइकर कोड यानी MICR कोड। आइए इसको जान लेते हैं। माइकर कोड होता क्या है। माइकर कोड का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह जो माइकर कोड है यह सभी प्रकार के चेकों पर देखने को मिलता है। माइकर कोड का उपयोग खास तौर से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में चेक के क्लियरिंग प्रोसेस में किया जाता है। माइकर कोड वास्तव में 9 अंकों का एक कोड होता है और इस 9 अंकों के कोड को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि माइकर कोड के यह जो 3 भाग हैं यह किस प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो माइकर कोड का जो पहला 3 अंक होता है उसके जरिए हम यह जान सकते हैं कि जिस बैंक ने इस चेक को जारी किया है वह बैंक किस शहर में उपस्थित है, मतलब किस शहर में काम कर रहा है। इसकी जानकारी माइकर कोड के पहले 3 अंकों के जरिए पता की जा सकती है। इसके बाद माइकर कोड का जो अगला 3 अंक होता है इसकी सहायता से बैंक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और माइकर कोड का जो आखिरी 3 अंक होता है इसके जरिए बैंक के शाखा कोड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माइकर कोड को चेक पर मुद्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण बैंकों की कार्य प्रणाली में उपयोग होने वाली मशीनें इसे आसानी से पढ़ सकती हैं। जब चेक के माध्यम से किसी रकम को जमा किया जाता है अथवा उसकी निकासी की जाती है तो उस समय माइकर कोड रीडर और स्कैनर कोड से चेक से संबंधित जानकारी जैसे बैंक, शाखा कार्यालय और खाता संख्या की जानकारी तुरंत निकाला जा सकता है, जिसके कारण बिना किसी अवरोध के लेन देन की प्रक्रिया को सुविधाजनक तरीके से पूर्ण करने में मदद मिलती है। चेक पर माइकर कोड होने से लेन देन की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि यह कोड वित्तीय धोखाधड़ी और चेक प्रोसेसिंग की गलतियों को रोकने में मदद करता है। कोई भी बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान इस माइकर कोड को कैप्चर कर सकता है। ऐसा करके वह बैंक या वित्तीय संस्थान चेक की कुशलता को सत्यापित कर सकता है। चेक के माध्यम से लेन देन करने वाले व्यवसायों, संस्थानों और व्यक्तियों को माइकर कोड और उसके महत्व को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा करके आप वित्तीय लेन देन को अधिक सुरक्षित और तेज बना सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि IFSC कोड क्या होता है। तो IFSC कोड का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है, जिसे अल्फाबेट और न्यूमेरिकल नंबर को जोड़कर बनाया जाता है। इस कोड का उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाली भारतीय बैंक शाखाओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। IFSC कोड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है
और यह सभी बैंक शाखाओं को सौंप दिया जाता है। IFSC कोड का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय बैंकों द्वारा आपसी लेन देन करने के लिए किया जाता है। भारत में RTGS, नेफ्ट या फिर IMPS के लिए IFSC कोड का उपयोग करके लेन देन किया जाता है। यह कोड प्राप्तकर्ता के बैंक शाखा कार्यालय की सही जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। IFSC कोड में 11 डिजिट होते हैं, जिसे मूल रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक IFSC कोड ले लेते हैं और मान लेते हैं कि यह जो IFSC कोड है इसका नाम है SBIN 0001234। अब इसी IFSC कोड को आधार मानकर एक डिटेल जानकारी समझते हैं। तो IFSC कोड में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि IFSC कोड को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो यह जो IFSC कोड है इसके जो पहले 4 डिजिट हैं वह बैंक की जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे अगर आप इस IFSC कोड को देखिए, इसमें SBIN यह बताता है कि यह IFSC कोड भारतीय स्टेट बैंक का है। इसके बाद किसी भी IFSC कोड का जो 5वां डिजिट होता है वह आमतौर पर 0 ही होता है और यह 0 सिर्फ इसलिए रखा गया है कि भविष्य में अगर इसका उपयोग करना हो तो 0 की जगह हम इसका अपनी जरूरत के हिसाब से, मतलब बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग कर सकता है। इसके बाद IFSC कोड के आखिरी 6 डिजिट बैंक के शाखा कार्यालय की जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे में अगर आप यह जो IFSC कोड हमने उदाहरण के लिए लिया हुआ है SBIN 0001234, तो इसमें अगर आप देखें तो 01234 यह जो कोड है यह स्टेट बैंक की उस शाखा कार्यालय को प्रदर्शित कर रहा है जिस शाखा कार्यालय ने इस चेक को इशू किया होगा। तो इस प्रकार से IFSC कोड को इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन करते समय IFSC कोड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह संपूर्ण भारतीय बैंकों और शाखा कार्यालयों के बीच धन का सटीक और सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यदि आप चेक का उपयोग करके लेन देन करते हैं तो इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, IFSC कोड क्या होता है, माइकर कोड क्या होता है, इस कोड के क्या मतलब होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दें और वीडियो की कमेंट सेक्शन में यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप जीवन बीमा से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों से भविष्य में अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के आखिरी में एक आग्रह जरूर करूंगा। आग्रह यह है कि यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर कर दें ताकि यह जो जानकारी है आपके दोस्तों, आपके मित्रों तक भी पहुंच जाए। अब इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।